खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल नाम में तमाम नाजरीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम पास्टर अब्बास अख्तर है और मेरे साथ मेरी वाइफ सोबिया अख्तर मौजूद है और आज हम एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले आप बरकत हासिल करेंगे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, हम दुआ करेंगे और दुआ के लिए मेरी दरख्वास्त है सोबिया से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। आओ हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। इस वक्त तेरे लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा आपने हमें ये मौका दिया है कि हम खुदा तेरे कलाम की मनादी कर सकें। खुदा तेरे कलाम को दुनिया के कोने कोने में फैला सकें। खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। खुदा यीशु मैं दुआ करती हूँ टीवी चैनल के लिए। खुदा यीशु उस पर तेरी बरकत चाहते हैं। मैं दुआ करती हूँ रिवर ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री के लिए। खुदा दुआ करती हूँ उस पर खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। प्रोग्राम के शुरू से लेकर खुदा यीशु तू हमारे साथ होना, हमारी मदद करना, रहनुमाई करना। ये दुआ तेरे जिंदा और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के नाम की तारीफ, उसके नाम को जलाल। लास्ट प्रोग्राम में हमने देखा कलाम मुकद्दस में से कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक आम दावत दी कि ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ज़िंदगी का आराम दूंगा। लेकिन आज फिर हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी वआज़ पेश किया जो 3 अबवाब पर मुहित है। कलाम मुकद्दस में मुकद्दस मत्ती की अंजील 5वां बाब, 6ठा और 7वां बाब, 3 अबवाब में खुदावंद यीशु मसीह ने एक बहुत लंबा मैसेज दिया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम तलावत सुनेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब, 7वें बाब की 7वीं और 8वीं 2 आयात की हम तलावत सुनेंगे। तलावत के लिए सोबिया से दरख्वास्त है कि वो खुदावंद के पाक कलाम की तलावत करें। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 7वीं आयत से मैं तलावत करूँगी। मांगो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह हमने खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से अभी तलावत सुनी है, मुकद्दस मत्ती की अंजील में से यीशु मसीह ने फरमाया कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, ये बहुत एक शानदार बयान खुदावंद यीशु मसीह ने दिया कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आज जिस बात पे हम गौर ख़ौज़ करेंगे वो है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मांगने से मुराद है कलाम मुकद्दस में मांगना दुआ करना है। और जब ये हम हवाला पढ़ते हैं तो इस हवाले में खुदावंद यीशु मसीह ने रूहुल कुद्स के मांगने की बात की है कि जो शख्स रूहुल कुद्स मांगता है खुदावंद उसे रूहुल कुद्स से भर देता है, रूहुल कुद्स उसे बख्श देता है, इनाम में रूहुल कुद्स देता है। लेकिन आज हम जिस पे गौर ख़ौज़ करेंगे वो है मांगना। मांगना यानी दुआ करना। दुआ करने से मुराद ही ये है कि मांगना है खुदावंद से, अपनी ज़रूरियात के मुतालिक खुदावंद के हज़ूर में दुआ करना। अगर हम बीमार हैं तो खुदावंद के हज़ूर में दुआ करना, मांगना कि खुदावंद मुझे शिफा बख्श दे।
मांगने से मिलता है। यीशु मसीह ने इसी आयत का जो अगला हिस्सा है, जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मेरे असीस भाइयों और बहनों, कलाम मुकद्दस में याकूब के ख़त में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद का कलाम फरमाता है, तुम मांगते हो पर तुम पाते नहीं। खुदावंद का कलाम कहता है कि तुम इस नीयत से, बुरी नीयत से मांगते हो ताकि हम ऐशो इशरत करें। मेरे असीस भाइयों बहनों, कलाम फरमाता है जो मांगता है उसे मिलता है। हम अगर बुरी नीयत से मांगते हैं, हमारी नीयतें अगर दुरुस्त नहीं हैं, तो फिर खुदा का कलाम कहता है कि आपकी जो दुआएं हैं, आपकी दरखास्तें, आपकी मनाजात वो कबूल नहीं होती। नीयत से मुराद कलाम में लिखा है दिल की बात है। नीयत दिल को कहा गया है। दिल अगर हमारा पाक है, हम पाक दिल के साथ खुदावंद से मांगते हैं, तो कलाम में लिखा है कि खुदावंद हमें बख्श देता है, हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। नाज़रीन, जो शख्स खुदावंद के हसूर में पाकीज़गी के साथ मांगता है, उसका दिल ठीक है, दिल दुरुस्त है, पाक है, तो फिर हमारी दुआएं सुनी जाती हैं, हमारी दरखास्तें कबूल होती हैं। और खुदावंद का वादा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। जो कुछ भी हमारी ज़रूरत क्यों ना हो, कि जितनी मर्जी हमारी बड़ी ज़रूरत क्यों ना हो, अगर हमारा दिल पाक है तो हमारी दुआएं सुनी जाती हैं। खुदावंद हमें दे देता है, क्योंकि उसने वादा किया है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। तो ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मेरे असीस भाइयों और बहनों, हमें ज़रूरत है कि हम जब खुदावंद के हसूर में दुआ करते हैं या अपनी ज़रूरियात को खुदावंद के हसूर में लेकर आते हैं, तो हमारे दिल पाक हों। इसी तरह कलाम मुकद्दस में हम दाऊद बादशाह के मुतालिक देखते हैं कि ज़बूरों में लिखता है, दाऊद बादशाह लिखते हैं कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो तू मेरी ना सुनता। जब हमारी ज़िंदगी के अंदर बदी है, गुनाह है, तो खुदावंद गुनाहगार की नहीं सुनता। जब हमारे दिल पाक हैं, हमारी नीयतें पाक हैं, हम खुदावंद के लिए, खुदावंद के जलाल के लिए मांगते हैं, खुदावंद की बादशाही के लिए मांगते हैं, अपनी रूहानी तरक्की के लिए मांगते हैं, तो फिर खुदावंद हमें दे देते हैं। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, कलाम मुकद्दस में हम ये बात भी पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील में कि जब कलाम में लिखा है कि जब तुम मांगते हो तो यकीन करो कि तुमको मिल गया। जब हम मांगते हैं तो हम यकीन करें, ईमान रखें। तो फिर ईमान का मतलब है कि अनदेखी चीज़ों का सबूत, जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही, तो हम जब मांगते हैं इस ईमान के साथ, इस इत्काद के साथ कि वो हमें मिल गया है। ये वादा है कलाम मुकद्दस में कि यकीन से, ईमान से जब हम मांगते हैं तो खुदावंद हमें दे देता है। हम मांगने से मिलता है। दो बातों को हमने देखा है, एक तो हमारी नीयत पाक हो, हमारा दिल पाक हो, दूसरी बात कि हम ईमान के साथ मांगे। इतना भरोसा, इतना तवक्कुल खुदावंद पर हो कि हम जो कुछ भी मांगते हैं तो खुदावंद हमें दे देते हैं, हमारी ज़रूरतें खुदावंद देखता है। कलाम मुकद्दस में एक तमसील हम देखते हैं मांगने के ताल्लुक से। खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस हम देखते हैं लूका की अंजील 18वें बाब में यीशु मसीह ने एक तमसील पेश की है, एक बेइंसाफ काजी और एक बेवा की तमसील। बहुत ज़बरदस्त हमें सीखने के लिए मांगने के ताल्लुक से ये तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने समझाई है। तमसील में लिखा है कि दुआ में हिम्मत ना हारना।
मांगने में हिम्मत ना हारना। तो फिर एक बेवा की तमसील दी कि एक बेइंसाफ काजी है, वो ना तो लिखा है कि खुदा से डरता है और ना वो आदमियों की परवाह करता है। इस बेवा का एक केस है, वो केस इस काजी के पास लेकर जाती है। तो लिखा है कलाम मुकद्दस में कि ये बार बार काजी के पास जाती है, मेरा इंसाफ कर, मुझे मुद्दई से बचा। लेकिन ये बेइंसाफ काजी उसकी सुनता नहीं है। जब ये बार बार जाती है काजी के पास, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये बेइंसाफ काजी जो है ये अपने जी में कहता है, सोचने लगा, ख्याल करने लगा कि ये बेवा हर रोज मेरे पास आती है, मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर मेरे पास मेरा नाक में दम कर दे। तो इस बेइंसाफ काजी ने लिखा है कलाम मुकद्दस में कि उसका इंसाफ किया। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने इस तमसील से हमें समझाया। लिखा है कलाम मुकद्दस में, खुदावंद ने कहा कि सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदावंद अपने बरगज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद अपने बरगज़ीदों का इंसाफ ना करेगा, वो करेगा, क्योंकि वो रास्तबाज है, वो इंसाफ करने वाला है। अगर बेइंसाफ काजी ने इस बेवा का इंसाफ किया है नाज़रीन, तो हमारा खुदावंद रास्तबाज है, वो अपने बरगज़ीदों की दुआओं को क्यों नहीं सुनेगा, उनका क्यों नहीं जवाब देगा। वो देर नहीं करता, बल्कि वो बर वक्त हमारी दुआएं सुनता है, कबूल करता है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कलाम मुकद्दस में से आज हमने ये सीखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जिस तरह ये बेवा बेइंसाफ काजी के पास बार बार जाती है, तो काजी ने इसका इंसाफ किया। तो कलाम में जो आयत आज हमने तलावत की है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि मुसलसल हमने साबित कदमी के साथ खुदावंद के हजूर में जाते रहना है, मांगते रहना है जब तक हमें मिल ना जाए, ढूंढते रहना है जब तक हम पा ना लें, खटखटाते रहना है जब तक खोला ना जाए। तो नाज़रीन, जब हम खुदावंद पर इत्काद के साथ, हम पाकीज़गी के साथ खुदावंद से मांगते हैं, तो वो ज़रूर हमारी दुआएं सुनता है और वो हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हर अच्छी बख्शिश और हर अच्छा इनाम नूरों के बाप खुदावंद की तरफ से हमें मिलता है। खुदावंद ही हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद से मांगिए, खुदावंद आपकी ज़रूरियात को पूरा करेगा। इस कलाम के वसीले खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। सोबिया, आज आप ने क्या खुदावंद के कलाम में से सीखा है, आप नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगी? भाई साहब, मैं नाज़रीन को ये बताना चाहूँगी कि जो वाकई ईमान के साथ खुदावंद यीशु से मांगता है, खुदावंद यीशु उसको दे देते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के नाम की तारीफ, उसके नाम को जलाल। आज हम बीमारों के लिए भी दुआ करना चाहते हैं, क्योंकि आज हमने खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से सीखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। नाज़रीन, जो कुछ भी आज आपकी ज़रूरत क्यों ना हो, कितनी बड़ी ज़रूरत क्यों ना हो, अगर आप बीमार हैं, ज़रूरतमंद हैं, कोई भी ज़रूरत है, तो आज हम मिलकर हम आपके लिए दुआ करेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे और जितने लोग ज़रूरतमंद हैं हम उनके लिए दुआ करेंगे। ए कादर मुतलिक आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम में तेरा हाथ जो कुदरत वाला है, तमाम नाज़रीन पर बढ़ाए, सुनने वालों पर बढ़ाए, हर तरह की ज़रूरियात को पूरा फरमा। हमने तेरे कलाम में से आज सीखा है, जो मांगता है वो पाता है। ए प्यारे आसमानी बाप, जितने लोग बीमार हैं, ज़रूरतमंद हैं,
اے خداوند سن رہے ہیں، خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے سنا ہے، ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، یہ شفا پائیں، برکت پائیں اور تیرے نام کی گواہی دے سکیں۔ اے پیارے آسمانی باپ، ہمارا ایمان ہے کہ تو نے ہماری دعا کو سنا ہے۔ مسیح خداوند کے پرفضل اور زندہ نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین۔ ناظرین، پروگرام کے آخر میں میری درخواست ہے آپ سب سے کہ آپ ہمارے اس چینل کو، ریور آف لائف ٹی وی کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ہمارا جو فیس بک پیج ہے ریور آف لائف منسٹریز پاکستان کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ خداوند کے کلام کو پھیلانے کا حصہ بن سکیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ پاکستان زندہ باد۔